Friends, myself, Dr. R. Sharma. I am PhD in Yoga Science. मैंने YouTube में अपना एक चैनल बनाया है, द इनर साइंस। उस चैनल में आज मैंने अपनी पहली सीरीज बोलनी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट लंबा है और आज मेरा देश जो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो क्रिटिकल कंडीशन में से गुजर रहा है। इसलिए आज भी मैं मदर इंडिया, मदर डेमोक्रेसी, मदर ह्यूमैनिटी पर ही बोलूंगा। फ्रेंड्स, इमरजेंसी की ओर ले जाया जा रहा है देश इस वक्त। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने भी लगाई थी और उसे माफी मांगनी पड़ी थी, चाहे देश ने उसे माफ कर दिया था। पर मोदी ने तो इतनी गलतियां की हैं कि इसको तो कोई माफ भी नहीं करेगा, ये देश भी माफ नहीं करेगा। ये जो हमारा देश है इस वक्त, इसमें ठीक तरह से काम हो नहीं रहे हैं। मोदी ने एक ही अच्छा काम किया है और वो है J&K में 370 दफा हटाकर हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा हिंदुस्तान की तरह कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों का अधिकार नहीं J&K पर, सारे हिंदुस्तान का अधिकार है, मेरा अधिकार भी है। पर मोदी ने वो काम नहीं किए। अभी तक 6 साल हो गए जो करने थे। करने वाला काम तो ये था कि एक ऐसा कानून बनाया जाता कि हिंदुस्तान के सारे कानून सब पर लागू हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सब पर लागू हो। कोई धर्म इसके रास्ते में रुकावट ना आए, कोई संप्रदाय रुकावट ना आए। ये नहीं बनाया इसने, नहीं तो सारी जनता इसकी तारीफ करती। और दूसरा जो है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आबादी। आबादी के कारण ही महंगाई है, आबादी के कारण ही बेरोजगारी है। इसको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर कोई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक आदमी एक बच्चा ही पैदा कर सकता हो। लेकिन ये सब नहीं किया। ये तो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर जुल्म कर रहा है। किसानों के खिलाफ इसने 3 कृषि कानून बनाए हैं और किसानों से पूछा तक नहीं, उनकी जत्थेबंदियों से नहीं पूछा, उनसे कोई मीटिंग नहीं की, चुप करके एक तरफ बैठ करके बना दिया। अब मैं बताता हूं कि इसने क्यों बनाए हैं, मोदी ने ये कानून क्यों बनाए हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है, वो है जो खेतों में प्रोडक्ट पैदा होती है उसकी। और हिंदुस्तान शुरू से ही कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान की आबादी भी बहुत है दुनिया में। इसलिए सारी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की इस मार्केट पर टिकी हुई है। और मोदी क्या करना चाहता है? मोदी अपने 1-2 आदमियों को इस सारी मार्केट के ऊपर एकाधिकार देना चाहता है। जो 1-2 आदमी ऊपर के बहुत अमीर हैं, जिससे ये पैसे लेता है, उनका एकाधिकार करना चाहता है। पहले कानून से उनका एकाधिकार हो जाएगा, दूसरे कानून से वो जो भी पैदा करते हैं, मर्जी जितनी चीज स्टोर करें, मर्जी जितनी चीजें स्टोर करें, मर्जी जितनी महंगाई बढ़ाएं, मर्जी जितना लूटें, पर इसको पैसे देते रहें। और तीसरा जो है कानून, वो है कि ये जो प्रोडक्ट होगी खेतों की, इसकी कौन सी प्रोडक्ट होगी, कौन सी क्वालिटी होगी,
ये भी एकाधिकार है वही निश्चित करेगा। और इसके साथ ही जो प्रोडक्ट में चीजों की जरूरत होगी और पड़ती है किसानों को, बीज की, खाद की, दवाइयों की, पानी की, बिजली की, पेट्रोल की, ट्रैक्टर की, ट्राली की, मशीनों की, उनके पुर्जों की, वो सब और कहीं से नहीं लेंगे। जिसका एकाधिकार है उससे ही लेंगे, उससे ही लेंगे, ताकि वो प्रोडक्ट से ही ना लूटें, ये महंगी चीजें बेच करके भी लूटें। मैं फिर आपको बताऊं, मोदी को जानने का एक फार्मूला मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मोदी को जानना है कि क्या करना चाहता है, क्या करेगा, तो इसका पहले ही पता लग जाता है। और वो फार्मूला है, जो मोदी कहता है बिल्कुल उसके उल्ट करता है। जो मोदी कहता है बिल्कुल उसके उल्ट करता है। अगर ये कहता है सबको साथ लेकर चलेंगे, तो समझ लो अब सबको ये लड़ाएगा और हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराएगा। ये डिवाइड एंड रूल पर चलेगा ये। और ये कहता है कि ये 3 कानून जो बनाए हैं, ये 3 कानून का तो फायदा ही बहुत है, किसानों को फायदा ही फायदा है। तो फिर ये समझ लो कि इन 3 कानूनों से यह किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, उनको लूटना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है जो इसने इंसानियत खत्म कर दी। अरे छोटी भी कोई अदालत है, उसका छोटा सा जज है ना, वो जो फैसला लिखता है तो साथ में लिख देता है कि अगर मेरा पसंद नहीं है फैसला तो ऊपर के जज पर चले जाओ, ऊपर की अदालत में चले जाओ। पर इसने तो सीधा ही फैसला कर लिया कि ये गुंडे मैंने बैठाए हैं तुम्हें लूटने के लिए, और तुम नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका फैसला तो हम ही करेंगे। ये कौन सी इंसानियत हुई? ये कौन सी इंसानियत हुई? 3 काम अब तक मोदी ने बहुत ही गलत किए हैं। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक तो गलती होती है, छोटी छोटी ब्लंडर किए हैं। और जो कहता है उसके उल्ट किए। कहता था काले धन जो है ना वो लाऊंगा हिंदुस्तान में, पर किया किसने? क्या हजार के नोट बंद करके इसने अपने ऊपर इनके साथ के जो है अमीर, उन सबको के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल दिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए उनके व्हाइट मनी बना दी। और दूसरा जो इन्होंने किया वो जेटली के टाइम में किया। इसने कानून बनाया कि हिंदुस्तान में जितने भी बैंक हैं या बाहर के भी बैंक हैं, हिंदुस्तानी कोई भी उनमें जो पैसे जमा कराएगा वो सारे गवर्नमेंट के हैं, बस उनको तो 1 लाख ही मिलेगा। अगर किसी ने 300 करोड़ कराए हैं तो भी 1 लाख मिलेगा, 30 करोड़ कराए तो भी 1 लाख मिलेगा, 30 लाख कराए तो भी 1 लाख मिलेगा, 2 लाख कराए तो भी 1 लाख मिलेगा। बस 1 लाख और उसके नीचे वाले को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि ये गरीब जो है सड़कों पर ना आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये कौन सी इंसानियत है? कहते होता था तुम्हारे खातों में पैसे डालने, तो सारे कब्जे में कर लिए। सिर्फ एक शब्द यूज करने की जरूरत है इनको कब्जे में करने के लिए, वो है इमरजेंसी। जो ही लगाएगा, बस इमरजेंसी शब्द लग गया तो गए पैसे तुम्हारे सारे, कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा ये कानून है जिसका मकसद है जो किसान है, ये 3 कानून, जो किसान है उनकी जो जमीनों को हड़प लो, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लो। तीसरा ये, दुनिया ने, हिंदुस्तान ने पहले देखा गलती की, चुप रहे। दूसरी गलती इसने की, देखा जनता ने कि शायद ठीक हो, चुप रहे, सहन किया, चुप रहे। लेकिन इसने तो सोचा सारी पागल है ये तो सारी जनता हिंदुस्तान की, एक यही समझदार है, बाकी सब पागल हैं। इसने ये समझा। और ज्यादा पागल है किसान, जो खेत में पैदा होते हैं, खेत में सोते हैं, खेत में फसल उगाते हैं, खेत में ही मरते हैं। उन्होंने सोचा ये पागल है, इनकी जमीनों पर कब्जा ही कर लो। ये इन्होंने गलती की। जब इन्होंने ये गलती करके हाथ डाला किसानों के गलों के ऊपर, तो उन्होंने सोचा रे हमारी तो जिंदगी और मौत का सवाल है, हमारा तो सब कुछ ही जा रहा है। वो गुस्से में दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। अरे भाई तुम भूल गए हो इतिहास,
ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का खून इस खालसा फौज में चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का नारा इनके दिमाग में है, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये आ तो गए हैं दिल्ली, अब ये तेरी मर्जी से नहीं जाएंगे, जाएंगे अपनी मर्जी से। और जब ये जाएंगे ना तो खींच करके तुझे कुर्सी से खींच करके घसीटते हुए पंजाब लेके जाएंगे। तूने उल्टा पंगा पा लिया, तू समझदार नहीं है। अब मैं सीधे अपने देशवासियों से बात करना चाहता हूं। भाई हमारा जो देश है ना, ये प्रजातंत्र देश है। सुन लो, ये प्रजातंत्र देश है और राजा जो है नेता नहीं होते, पब्लिक होती है। हम हैं, पब्लिक होती है, जनता होती है। हम जनता ही इन्हें चुन करके कुर्सी पर बैठाते हैं। हम जनता ही इन्हें चुन करके असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। किस लिए? कि हमारे लिए काम करे, ये जनता के लिए काम करे। ये जनता के सेवक हैं, नेता नहीं, सेवक हैं, नौकर हैं हमारे। ये हमारे लिए काम करे, हम इसलिए भेजते हैं। और अगर ये काम ना करे या ये काम गलत करे असेंबली पार्लियामेंट में जाके, तो फिर हम कान से पकड़कर इनको कुर्सियों से बाहर फेंक सकते हैं, सड़कों के ऊपर, असेंबली और पार्लियामेंट से खींच करके इन्हें गटर में फेंक सकते हैं। हम गटर में फेंक सकते हैं क्योंकि ये सेवक हैं, भूले ना, नेता नहीं। और तुम इन्हें नेता मत कहो, ये नेता नहीं है। ये अपने लिए करते हैं, जो करते हैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, देश के लिए नहीं कर रहे। अरे नौकरों को से तो काम लेना है ना, तो तुम्हें जाग करके लेना पड़ेगा। अगर इनको उंगली भी पड़ा दे, हाथ पकड़ के तुम्हारे सिर के ऊपर बैठ जाएंगे, तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें कत्ल करके भी चले जाएंगे, सब कुछ लूट के ले जाएंगे। तुम्हें जागना होगा। ये जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय पार्टी के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, ये सारे के सारे नेता लंडर हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने राजनीति को गंदी बिजनेस बना दिया है, गंदी बिजनेस बना दिया इन्होंने। अब मैं एक बात और मेरी याद रखना, ये हमारे नौकर हैं, राजा नहीं। राजा हम हैं, बनाने वाले हम हैं, ये नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा नौकर है, प्राइम मिनिस्टर हमारा नौकर है, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारा नौकर है, मिलिट्री का हेड हमारा नौकर है, पुलिस का हेड हमारा नौकर है, आईएएस ऑफिसर हमारे नौकर हैं, आईपीएस ऑफिसर हमारे नौकर हैं। ये हमारी नौकरी करते हैं। इनको जो तनख्वाह मिलती है हमारी जेब से मिलती है, हम जो टैक्स देते हैं। हम बाजार में नमक भी लेने जाएं तो टैक्स देते हैं, उनसे तो इनको तनख्वाह मिलती है। ये तो हमारे नौकर हैं, इनसे डरो मत, इनके आगे हाथ मत जोड़ो, आंख खोलकर निडर होकर इनसे काम कराओ। ये नौकर हैं, क्यों नहीं करेंगे? तुमने ये चावल गए हैं, तुम सो गए हो, ये चावल गए हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। जब ये वोट मांगने के लिए जनता के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो ये पूंछ ही लाते हैं, हम तो जी तुम्हारे सेवक हैं, हम तो जी तुम्हारे सेवक हैं। और जब हम इनको चुन करके असेंबली और पार्लियामेंट में भेज देते हैं, तो ये सेवक ही पब्लिक के दुश्मन बन जाते हैं, देश के दुश्मन जब जाता है, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम इन चौकीदारों को देश की रक्षा करने के लिए, देश का ध्यान रखने के लिए, कोई लूट ना ले जाए, असेंबली पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन ये चौकीदार तो चोर बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, सारी जनता को लूटते हैं, देश को लूटते हैं। और अगर अब तुम जागे नहीं तो पता है क्या होगा? जमीन बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, मुर्दों के ये नेता कफन बेच देंगे। अरे कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। तुम्हें जागना होगा और इतना जागो कि इनको कोई गलती ना करे। कोई भी पार्टी आई, कोई भी नेता आए, ये सब गुंडे हैं, ये हमारे नौकर हैं, नौकरी तने काम लो, इनको नहीं करते तो निकाल दो। क्यों रखा हुआ है नौकर? है अगर इनसे गलती कोई भी होती है, उसी वक्त सारे इकट्ठे हो जाओ और पूछो, रहा जन से हमें कोई गर्ज नहीं, रहा जन से हमें कोई गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है,
रहा जन से हमें कोई गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिले क्यों लूटे। इस तरह क्वेश्चन करो इनको, बार बार करो, खूब करो इनको, तब ये नौकर ठीक होंगे। मैं दूर बैठा हूं अपने देश से, लेकिन मैं अपनी भावना भेज रहा हूं अपनी ही एक कविता के जरिए। मां की छाती पर लिए खंजर खड़ा दुश्मन, मां की छाती पर लिए खंजर खड़ा दुश्मन, ओ मैं कैसे सहन करूं साथी, बकरी का दूध नहीं पिया, पिया है दूध शेरनी का। मां दे आवाज बचा मुझको, तो क्यों ना जोश उठे साथी। उस पर ही खंजर चलते हैं, उस पर ही खंजर चलते हैं, रोटी जिसने रे खिलाई थी। अरे भूल गए ये वो दिन हैं जब आकर पूंछ हिलाई थी। इज्जत भी हमने दीन को, कुर्सी भी हमने दीन को, रोटी भी हमने दी साथी। अरे नमक हमारा ही खाकर हमको ही भौंके ये कुत्ते, तो क्यों ना हाथ उठे साथी। जालिम ने जुल्म कमा करके, जालिम ने जुल्म कमा करके मां को रे बहुत सताया है। सहा बहुत साथी हमने, पर जोश उबल अब आया है। हम शांति के दूत भी हैं, हम शांति के दूत भी हैं क्रांति के दीवाने। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दे, अब यही रास्ता है साथी। तू भी मिलना है तो मिल साथी, और जाना है तो जा साथी, पर एक दया तू कर साथी, मत जलती आग बुझा साथी। भारत माता की जय हो, प्रजातंत्र की जय हो, इंसानियत की जय हो। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और सब इकट्ठे हो जाओ।